Hello everyone, this is Prince Ashan and welcome to Normal Rich Guy. So as you know, this channel is all about personal growth. तो आज हम बात करेंगे गोल सेटिंग के बारे में. लाइफ में गोल्स बनाना क्यों ज़रूरी है? गोल बना के आप क्या कर लोगे? अब यहाँ पे क्वेश्चंस आता है कि गोल तो यार सबके होते हैं. हमारे भी गोल हैं, हमें अमीर होना है, हमें बहुत कुछ करना है लाइफ में. बट इसको थोड़ा सिंपली वे में समझते हैं. अब आप यहाँ पे क्वेश्चन करोगे कि यार हमें ऐसे भी तो लोग मिलते हैं जिन्होंने कभी कुछ गोल सेट नहीं किया, जिनका कभी कोई विजन नहीं था, बट अल्टीमेटली वो एक बहुत अच्छी पोजीशन पे पहुंच गए और उन्होंने वो अचीव करा. बट माई क्वेश्चन इज, देर आर 8 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड. 800 करोड़ लोग हैं. उनमें से कुछ ऐसे एक्सेप्शंस हैं जिन्होंने आगे का फ्यूचर का प्लान नहीं किया, बट वो बहुत अच्छे लेवल पे आ जाते हैं और उसको अचीव कर लेते हैं. बट आप ये बताओ, क्या आप उस एक्सेप्शन में से एक हो क्या? मतलब आप बिना प्लान करे आगे ग्रोथ कर सकते हो क्या? बिना प्लानिंग के, बिना गोल सेटिंग के क्या आप आंखों पे पट्टी बांध के आगे जा सकते हो? और चलो मान लिया आप एक्सेप्शन हो भी और आपने कभी कोई गोल सेट नहीं किया, बट जो आप चाहते थे आप वहाँ तक पहुँच गए, आपने वो चीज़ अचीव कर ली कैसे ना कैसे. आप मे बी गॉड गिफ्टेड थे, मे बी बाय लक था, आप पहुँच गए वहाँ तक. बट द मेन क्वेश्चन इज, क्या आप उसको सस्टेन कर पाओगे? आप वहाँ तक रुक पाओगे? कितनी देर तक रुक पाओगे? वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए भी आपको आगे के गोल सेट करने पड़ेंगे. अब चलो लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करते, सिंपल एग्जांपल से समझते हैं. आपने दिल्ली टू मुंबई जाना है. आप घर से बाहर निकले, आपको पता है कि यहाँ तो मैं प्लेन से जाऊँगा, या मैं बाई ट्रेन जा सकता हूँ, या मैं बाई कार जा सकता हूँ. तो आपको पता है कि एयरपोर्ट का रास्ता कहाँ पे है. तो आप आगे जाओगे, राइट लोगे, लेफ्ट लोगे, आप सीधे जाओगे, आपको पता है एयरपोर्ट आ जाएगा. आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है. आपका गोल अभी एयरपोर्ट है, उसके बाद आपका गोल मुंबई होगा. आपको पता है कैसे जाना है. और अब सपोज नेक्स्ट डे आया और आप बेड से उठे, आप गेट से बाहर निकले और आपने देखा कि सामने तो 4 रास्ते हैं, अब मैं कहाँ जाऊँ? आपके पास कोई डेस्टिनेशन ही नहीं है, तो आप कहाँ जाओगे? और जब भी हमारे पास कोई गोल नहीं होता ना, जब कोई डेस्टिनेशन नहीं होती, हम मोस्ट प्रोबेबली गलत रास्ता चुनते हैं. तो जैसे गूगल मैप हमें दिल्ली से मुंबई का रास्ता बताते हैं ना, वैसे ही जो गोल्स हैं ना, वो हमें हमारी लाइफ में क्या अचीव करना है, हमने कहाँ तक जाना है, उसका हमें मैप देते हैं. सो जो गोल्स हैं ना, वो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प करते हैं. आपको बताते हैं कि आगे क्या करना है, आपको एक सेंस ऑफ क्लैरिटी देते हैं. अब आप सोशल मीडिया तो यूज़ करते ही हो, सो आपको पता होगा वो कोट कि आदमी की पहचान उसके नाम से नहीं, उसके काम से होती है. अब आपने लाइफ में कोई गोल सेट ही नहीं करा, आप कोई काम करते ही नहीं, तो आप उसको कैसे अचीव करोगे? प्लस लोग कैसे जानेंगे आपको? सो ये था पहला पॉइंट कि गोल्स जो हैं वो आपको एक क्लैरिटी और एक डायरेक्शन देते हैं लाइफ की. नाउ लेट्स कम टू द सेकंड पॉइंट, मोटिवेशन एंड फोकस. अब आपने सुना ही होगा और लोगों ने आपको बताया होगा कि मोटिवेशन इज़ नथिंग, डिसिप्लिन इज़ एवरीथिंग. बट माई क्वेश्चन टू देम इज़, ये डिसिप्लिन आता कहाँ से है? मान लो आज आपका मूड नहीं है, या आप बीमार हो, या कोई और काम आ गया, बस आपका मन नहीं कर रहा और उस दिन आपने वो टास्क कंप्लीट नहीं किया, तो कहाँ गया डिसिप्लिन? उस दिन का क्या हुआ? वेल यहाँ पे आता है मोटिवेशन का रोल. कि जब आप कोई गोल सेट करते हो ना लाइफ में, एक टारगेट सेट कर लेते हो, तो आपको पता होता है, एक सेंस ऑफ क्लैरिटी होती है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ये काम मैंने क्यों करना है. जब आपको अपना क्यों पता होता है ना, आपको अपना वाई पता होता है, तो आप ऑलवेज मोटिवेटेड रहते हो उसके लिए. आपको हमेशा पता होता है कि यार ये चीज़ मेरे को अचीव करनी है, मेरे को लाइफ में बड़ा आदमी बनना है, तो मेरे को ये चीज़ करनी पड़ेगी, मेरे को टाइम नहीं वेस्ट करना है. चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मैं जो भी हूँ, बट मेरे को उठ के ये काम कंप्लीट करना है. और जब आप बीमारी से भी उठ के उस गोल की तरफ कुछ एफर्ट्स दिखाते हो ना, तब वो जो एफर्ट्स हैं वो आपका डिसिप्लिन बनते हैं, तब वो मोटिवेशन आपका डिसिप्लिन बनता है. सो मोटिवेशन इज़ अ वेरी बिग थिंग. अनलेस आपके पास मोटिवेशन नहीं है, आप डिसिप्लिन भी नहीं हो सकते. सो जो गोल्स हैं वो आपको मोटिवेटेड, डिसिप्लिन्ड एंड फोकस्ड रखते हैं लाइफ में. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज़ मेजरेबल सक्सेस. जब आप गोल सेट करते हो ना, तब आपको उसका एक एक माइलस्टोन पता होता है कि मेरे को इस गोल को अचीव करने के लिए मेरे ये स्टेप्स हैं. तो आप जब हर एक स्टेप अचीव करते हो ना, तो वो जो एक स्टेप की जो सक्सेस है, वो जो अचीवमेंट है, आप वो साथ में सेलिब्रेट भी कर सकते हो. आपको एक सेंस ऑफ खुशी मिलती है कि यार ये मैंने गोल सेट किया था और मैं अब उसके थोड़ा सा ही पास हूँ, मैंने काफ़ी कुछ अचीव कर लिया. तो वो जो आपकी इंटरनल सेलिब्रेशन है ना, वो आपको सेम टाइम मोटिवेटेड भी रखती है कि यार अब मेरे को और करना है, मेरे को और करना है, मेरे को न्यू गोल सेट करने हैं लाइफ में, मेरे को और बड़ा बनना है, मेरे को और आगे का काम करना है. सो ये जो छोटी छोटी सक्सेस स्टोरीज है ना आपकी, एक एक माइलस्टोन की, ये आपको फर्दर न्यू गोल सेट करने में हेल्प करती हैं. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. जब मैं शिप पे था ना, तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता था जिम जाने का. बट मैं अपने आप को जब मिरर में देखता था, तो मेरे को लगता था यार मैं कितना कमज़ोर हो गया हूँ, मेरे को जिम तो जाना चाहिए. तब मैंने ये गोल सेटिंग वाली चीज़ यूज़ करी. मैंने सोचा कि मैं जिम जाता हूँ
एंड मैं एक पुशअप मारूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। मैंने बोला इतना तो कर ही सकता हूँ। वो एक पुशअप कब मेरा 40-45 मिनट्स की एक्सरसाइज में कन्वर्ट हो गया, मेरे को पता ही नहीं लगा। अब इट वॉज नॉट ऑलवेज 40-45 मिनट्स, कभी कभी 10 मिनट भी होता था, 15 मिनट भी होता था, आधा घंटा भी होता था, एक घंटा भी एक्सरसाइज करिए। बट वॉट आई एम टेलिंग यू इज कि टाइम हमारे पास बहुत है, हम उसको वेस्ट कर देते हैं सिर्फ ये सोचने में कि हमारे पास टाइम नहीं है। सो जब मैं वो एक छोटा सा गोल सेट करके गया था ना, एक पुशअप का, उसने मेरे को ये सिखा दिया कि तेरे पास और टाइम है, तू और भी कर सकता है, तू इससे ज़्यादा कर सकता है। और अब मैं जिम नहीं जाता, बट मैं घर पे रोज़ एक्सरसाइज करता हूँ। मैंने एक माइंड में गोल सेट कर लिया है कि मैं एटलीस्ट एक पुशअप तो मारूंगा ही। वो कब मेरा एक पुशअप मेरे 10 पुशअप में कन्वर्ट होता है और कब वो 10 मेरे 1 घंटे की एक्सरसाइज में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेरे को खुद नहीं पता लगता। और वो मेरे को एक सेंस ऑफ मोटिवेशन देते हैं आगे ग्रो करने के लिए। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ अकाउंटेबिलिटी। वेल, जब आप गोल सेट करते हो ना, तो आप अपने आप से एक कमिटमेंट करते हो, एक प्रॉमिस करते हो। और वो जो प्रॉमिस है ना, वो आपको उसी गोल को प्रॉपर तरीके से और फास्ट करने में हेल्प करता है। और जब आपकी अपने आप से कमिटमेंट होती है ना, तो आप रिस्पॉन्सिबल भी होते हो कि यार जो भी मैंने किया, जो भी सही हुआ या फिर गलत हुआ, वो मेरी वजह से हुआ, उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, और इसको मैं ही सही कर सकता हूँ और कोई सही नहीं कर सकता। वो एक प्रॉमिस, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। दैट गिव्स यू द इंटीग्रिटी टू स्टैंड ऑन योर वर्ड्स, कि जो मैंने बोला वही मैंने करा। और जब आप रिस्पॉन्सिबल होते हो ना, तब आप उस गोल को अचीव करने के लिए और पढ़ते हो, और समझते हो, और रिसर्च करते हो। और मान लो आज आपने गोल नहीं भी अचीव किया, बट आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल तो होगे। आपको पता होगा कि ये मेरी वजह से हुआ है, मतलब मेरे को और रिसर्च करनी है, मेरे को और सीखना है, एंड टुमारो आई विल कम बैक विद अ बेटर रिसर्च एंड अ बेटर प्लान। सो इवेंचुअली ना, जो गोल सेटिंग है ना, वही आपका गोल कंप्लीशन में भी हेल्प करती है। बिकॉज गोल ही आपको मोटिवेशन भी देता है, गोल ही आपको डिसिप्लिन भी बनाता है, और गोल ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना सिखाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू सेट अ गोल। वेल, गोल्स बहुत टाइप के होते हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, पर्सनल, प्रोफेशनल, रिलेशनशिप गोल्स। और आप कोई बुरी आदत छोड़ने के लिए भी गोल्स बना सकते हो। अब इसमें आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है। फर्स्ट, द गोल शुड बी स्पेसिफिक, नॉट जनरल। मुझे अमीर होना है, ये एक जनरल गोल है, ये सबका गोल है, आपका भी, मेरा भी, और बाकी सबका। बट मुझे क्या करके अमीर होना है, दैट इज़ योर स्पेसिफिक गोल। मुझे यूट्यूब से पैसा कमाना है, मेरे को जॉब से पैसा कमाना है, मेरे को बिजनेस करना है, मेरे को क्या करना है, दैट इज़ योर स्पेसिफिक गोल। कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा जॉब करना है, अगर मेरे को यूट्यूब चैनल ओपन करना है तो कौन सा चैनल खोलना है, वेल दैट इज़ योर स्पेसिफिक गोल। सो फर्स्ट पॉइंट, दैट आपके गोल स्पेसिफिक होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट इज गोल शुड बी अचीवेबल। आप एक घर ले सकते हो, पॉसिबल है, 100 घर लेने हैं, पॉसिबल है, बट आप पूरी कंट्री नहीं ले सकते, कंट्री को आप बाय नहीं कर सकते, वो अचीवेबल नहीं है। सो आप ऐसे गोल्स मत बनाओ जिनको आप कभी ना पूरा कर पाओ और फिर आप डीमोटिवेट हो जाओ। एंड नाउ थर्ड पॉइंट इज कि अपने आप को टाइम बाउंड करो, अपने गोल को, कि अगर मैंने ये गोल सेट किया है, मेरे को ये कल तक कंप्लीट करना है, या मेरे को ये गोल इस मंथ एंड तक कंप्लीट करना है, या ये ईयर एंड तक मेरे को एक गोल सेट करना है। सो अपने आप को टाइम बाउंड करो। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म गोल बना रहे हो कि मेरे को ये आज रात तक कंप्लीट करना है एनी हाउ, अब आप खुद सोचो, जो लास्ट ईयर आपने न्यू ईयर पे प्लान्स बनाए थे, क्या वो आज तक कंप्लीट हो पाए? बिकॉज उसमें से मैं भी था जो प्लान्स तो बना लेता था बट आज तक कंप्लीट नहीं हुए। बट अब ये टाइम है कि आप और मैं साथ में जितने भी हमारे पेंडिंग गोल्स हैं या जो फर्दर हम करना चाहते हैं, उनको हम कंप्लीट करें। नाउ लेट्स कम टू द प्रॉब्लम्स, कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं गोल को अचीव करने में। फर्स्ट इज़ मोटिवेशन। वेल, ये सबके साथ होता है, कभी कभी सबका दिन लो होता है, कभी कभी हम नहीं फील कर रहे होते कोई काम करने का, बट दैट इज़ द टाइम यू हैव टू कीप योर वाई इन योर माइंड, कि ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ, मेरे को इतना बड़ा आदमी बनना है तो मेरे को इसके लिए काम करना पड़ेगा एनी हाउ। तो वो जो वाई है ना, वो जो आपका क्यों है, वही आपको मोटिवेटेड रखेगा। तो हमेशा वो अपने माइंड में रखो। और अगर आप माइंड में नहीं रख सकते, तो जो आपकी वर्क स्पेस है, वहाँ पे आप एक पेपर में लिख के उसको सामने लगा दो कि ये चीज़ मैं क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि जब आपका वो वाई आपके माइंड में रहेगा, तभी आप मोटिवेटेड रह पाओगे। सेकेंड इज़ अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आप कार चला रहे हो और सेम लेन में ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई दूसरा आदमी कार चला के आ रहा है, मे बी ही इज़ ड्रंक, या फिर वो मस्ती कर रहा है, बट आप देख रहे हो कि वो सबको ठोकते हुए आ रहा है। तो अब आपके पास दो ही ऑप्शन है ना, या तो आप खड़े रहो और वो आपको ठोक दे, या फिर वहाँ से आप हट जाओ, आप अपनी डायरेक्शन चेंज कर लो कि वो आपको ना टच कर पाए। अब आप बैठे बैठे सोच रहे हो कि मैं जादू से उसकी गाड़ी को साइड में कर दूंगा, मैं उसका स्टीयरिंग घुमा दूंगा, वो तो नहीं आप कर सकते ना। सो इट इज़ वेरी सिंपल, आप सिर्फ अपने आप को चेंज कर सकते हो, आप सामने वाले को चेंज नहीं कर सकते। वर्ल्ड आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, आपको वर्ल्ड के अकॉर्डिंग चलना है, और आप सिर्फ अपने ही पैटर्न चेंज कर सकते हो।
बट जब आप ग्रोथ दिखाओगे तो लोग आपको फॉलो करेंगे। एंड थर्ड थिंग इज़ कि अपने गोल को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करो, हर एक माइलस्टोन बनाओ। आप सीधा ही सोच लोगे कि मैं एक पूरी कंपनी को संभाल लूँगा, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपको पहले कंपनी स्टार्ट करनी है, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेने हैं वो आपको सीखने पड़ेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। मैंने एक कोट पढ़ा था कि डू नॉट फॉलो वेयर द पाथ में लीड, इंस्टेड गो वेयर देयर इज़ नो पाथ एंड लीव अ ट्रेल। वेल, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आप किसी और के रास्ते पे नहीं चल सकते, वो रास्ता आपके लिए नहीं बना है। आप दूसरों को देख के अपना काम नहीं कर सकते, आपको अपना खुद का ही रास्ता बनाना है। हर एक आदमी की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, अपनी सोच होती है, अपना दिमाग होता है, और आप अपने दिमाग पे ही चल सकते हो। आप अपने रास्ते पे ही चल सकते हो, दूसरे के रास्ते आपके लिए नहीं बने हैं। आपको अपनी सोच पे, अपने माइंड पे खुद ही काम करना पड़ेगा, आपके लिए कोई और काम नहीं करेगा। वेल, दैट्स इट। एंड मैंने तो अपने थॉट्स शेयर कर दिए। आपके क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर, आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना नीचे कमेंट्स में। आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो भी आप मेरे को बताना। कि आप कोई गोल सेट करने जा रहे हो या आप ऑलरेडी किसी गोल के ऊपर काम कर रहे हो, तो वो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। एंड एक चीज़ याद रखना कि इफ़ यू बिलीव इट विल हैपन। और आपने वो मिस्टर शाहरुख खान का डायलॉग तो सुना होगा कि अगर आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने की साजिश में लग जाती है। सो इतनी सिंपल चीज़ें हैं, अगर आप समझे तो बहुत अच्छा, नहीं तो स्लोली स्लोली तो सब समझ जाते हैं विद टाइम। सो अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। टिल देन कीप लिसनिंग एंड कीप लर्निंग। बाय।